के साथ चार चार बाल पड़ते हैं। अच्छा, इसमें जो रूल 5 है आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम हो रही है। जी हो रही है। अच्छा, ये आज का हमारा लास्ट सेशन है। मैं पहले 10 मिनट में आप लोग को रूल 23, रूल 5 और 27 बता देती हूँ। उसके बाद जिस जिसका जो जो क्वेश्चन है ना 1 बाय 1 पूछता जाए, ठीक है। सबसे पहले रूल 5 को देख लें, स्टे बाय अपीलेट कोर्ट। असल में ये होता था पहले, बल्कि हम लोग ऐसे ही करते थे कि क्या नाम लेते हैं, अगर हमने ऊपर अपील लगाई हुई है ना तो वहां पे एक एप्लीकेशन भी दे देते हैं कि जब तक इस अपील का फैसला नहीं ना होता तब तक नीचे वाली कोर्ट को कहे कि इसकी प्रोसीडिंग को ना स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। तो जब तक ऊपर वाली कोर्ट का वाकई फैसला नहीं ना आता था तो नीचे वाली कोर्ट को हम लोग वो ऑर्डर ले लेते थे। जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं तो नीचे सिविल कोर्ट में दे दिया, अगर हाई कोर्ट में गए हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट में जहां पे भी केस पेंडिंग है वहां पे दे दिया। तो तब तक ना केस पेंडिंग रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अपील दायर करो तो नीचे की प्रोसीडिंग सस्पेंड होगी। इसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जिस तरीके से हम लोग ऑर्डर 39 रूल 1 की एप्लीकेशन देते हैं ना स्टे के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से। An appeal shall not operate as a stay of proceeding under a decree order appealed from except so far as the appellate court may order, nor shall execution of decree be stayed by reason only for appeal having been preferred from the decree, but the appellate court may for the sufficient cause order the stay of execution of such decree। यानी कि अपीलेट कोर्ट से हम फिर ऑर्डर लाएंगे और वो एप्लीकेशन कौन सी होगी, ऑर्डर 41 रूल 5 के तहत। अगर हमने प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट में रुकवानी है और अगर हम लोगों ने एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में रुकवानी है तो भी। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो कोर्ट को सेटिस्फाई करना है ना अपीलेट कोर्ट को, वो है सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज के लिए जस्ट इसमें इतना याद रख लें कि कल को अगर अपीलेट कोर्ट ने कोई ऑपोजिट फैसला दे दिया, ठीक है, तो फिर ना जो बंदा होगा ना एप्लीकांट सॉरी एप्लीलांट, और इस एप्लीकेशन के मद में एप्लीकांट, उसको ना नुकसान होगा। ठीक हो गया बात। अब बाकी ये थोड़ा सा है वो आप लोग कर लीजिएगा इसमें। और उसके बाद अगर हम लोग रूल 23 की बात करें ना तो ये है रिमांड ऑफ केस। रूल 23 में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि क्या होता है कि ऊपर से कोर्ट ना एक ट्रायल कोर्ट हमें फैसला देती है, ऊपर फिर हम अपील में जाते हैं। अपील क्या करती है, वो हमें रिमांड कर देती है केस, अपीलेट कोर्ट जो होती है, और वो कहती है कि भाई ये फला फला इशू तो आपने देखा ही नहीं, क्योंकि हमने जो ट्रायल कोर्ट ने डिटर्मिनेशन की होती है ना ऑफ फैक्ट्स, या तो वो ठीक नहीं होती या फिर कोई ना कोई ऐसा इशू होता है। अच्छा, इसके अंदर ना कोई प्रिलिमिनरी पॉइंट होता है जिसको इन्होंने सही तरीके से ना डिटरमिन नहीं किया होता, तो कोर्ट ऊपर वाली कोर्ट जो होती है ना वो नीचे वाले कोर्ट का फैसला जो है उसको रिवर्स कर देती है और उसको कहती है ये सेटिस्फाइड हो गया, और अब जाके इस मामले को दोबारा देखा जाए। और उसके अंदर जो पहले से रिकॉर्डेड एविडेंस होता है ना उसका ये स्टेटस होता है कि जितना जितना वो कोर्ट समझती है कि इसके अंदर ये ठीक इन्होंने किया हुआ है उसको मेंटेन रखा जाता है। लेकिन अगर कोर्ट ने उसके लिए एक्स्ट्रा एविडेंस रिकॉर्ड करना हो तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एविडेंस भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा है कि अगर कोर्ट को ये लगे कि इसमें ये एक ऐसा इशू है जो फ्रेम होना चाहिए था लेकिन लोअर कोर्ट ने उसको फ्रेम नहीं किया, ट्रायल कोर्ट ने। अब हमारा जो केस है ना ये वाला जो हम आज हमने पढ़ा 4A के अंदर, उसके अंदर दो तरह का है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्रायल कोर्ट। तो अब हमने सुबह पढ़ा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो फ्रेमिंग ऑफ इशू करती है। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने ट्रायल कोर्ट की बजाय ना रूल 25 के अंदर यहाँ पे लिख लेना है आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में आपने लिख देना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, क्योंकि 4A के तहत ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है ना उसकी ये प्रोसीडिंग उसकी एक पावर है
कि वो फ्रेमिंग ऑफ इशू करती है, ना कि ट्रायल कोर्ट। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोग कह सकते हैं कि जो एपेलेट कोर्ट है उसने एडिशनल इशू फ्रेम करने हैं, और उसने ऊपर वाला जो उसने फैसला किया होगा ना लोअर कोर्ट ने, उसको वो सस्पेंड कर देगा या खत्म खारिज कर देगा, और उसको कहेगा कि इन इश्यूज को दोबारा डिसाइड करो और इनको प्रीवियसली जो भी रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस उसके साथ मिलाओ और इसको दोबारा से आप डिसाइड करो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाता है 27। 27 में अगर किसी भी चीज के लिए उनको एडिशनल एविडेंस पेश करने की इजाजत दे दी जाए ना, तो फिर 27 का सहारा दिया जाता है। और ये ऐसे नहीं है कि अगर किसी भी कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली है तो उसको ये राइट मिल गया पार्टी को कि उसने जाके एडिशनल एविडेंस देना है। नहीं, जब अपीलेट कोर्ट कहेगी तब ही जो है ना एडिशनल एविडेंस रिसीव किया जाएगा। अगर अपीलेट कोर्ट नहीं कहेगी तो एडिशनल एविडेंस जो है ना वो रिसीव नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये तो है अपील फ्रॉम डिक्री। अगर अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री आ जाए ना तो फिर भी सारे का सारा जो प्रोसीजर है ना वो ऑर्डर 41 ही होगा। ठीक है, ये मेरे पास ना अमेंडेड बेयर नहीं है जी। 27 अमेंडेड नहीं है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई आपकी। मैं कह रही हूँ रूल 27 में अमेंडमेंट नहीं है ये वो आप 2018 की। देख लीजिएगा, अब मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। जी अमेंडमेंट आई हुई है इसके अंदर 27 के अंदर। आप पढ़ दें प्लीज, ये ना अमेंडेड बेरक नहीं है। अच्छा, ये निकल आया। Production of additional evidence in appellate court. The appellate court, after recording reason, allow the parties to an appeal to produce additional evidence, whether oral or documentary. If the court from whose decree the appeal has been preferred has refused to admit the evidence which are to have been admitted, an appellate court, on being satisfied that the additional evidence has been available but could not be produced before the trial court for reason beyond the control of party seeking its production, और उसके अलावा appellate court itself require and such evidence so as to enable the pronouncement of judgment. अच्छा, इसमें उन्होंने ना 3 ग्राउंड्स बता दिए हैं किन किन सूरतों में ना प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस हो सकती है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट फिर भी वही है कि अगर appellate court को लगता है कि आपने अपील के बाद एडिशनल एविडेंस देना है तो ट्रायल कोर्ट को वो ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप एडिशनल एविडेंस दो। इसका बेसिक प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, मैंने आपको जस्ट ना बेसिक प्रिंसिपल ही बताया था। ठीक है, तो ये आप लोग के सामने मैंने पढ़ दिया है वैसे, तो ये आप लोग ना इसको फिर भी डबल चेक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक था मेरी तरफ से आज के लिए। अब आप लोगों का कोई सवाल है ना तो मुझे बता दें, मैं आप लोग को आंसर करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, पापर अपील और पापर सूट जो है ना वो खत्म हो चुके हैं, उसको आप लोग कर लें। मैडम रिवीजन के बारे में जरा बता दें। अल्लाह माफ करे, ये मैंने रिवीजन की।